गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम खड़े हैं यहाँ पे गांव उलाव तहसील बोरसद डिस्ट्रिक्ट आनंद गुजरात में, और मेरे साथ है श्री राजेश भाई ठाकुर, जिनका यहाँ ये मिर्ची का खेत है। और आज हम आए हैं बेहतरीन वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट्स का एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वेस्टेज का आपको पता है कि ये बिन जहरी, कैंसर फ्री, ऑर्गेनिक और ज़मीन सुधारना कंसेप्ट पे वो उनका एग्री प्रोडक्ट का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बराबर है। और पूरे देश भर में किसान उससे बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, अपना ज़मीन का कार्बन लेवल भी बढ़ा रहे, पीएच बैलेंस भी उसका बढ़ा रहे, और ज़मीन को वापस से उर्वरक बना रहे, राइट। और उसमें से केमिकल फर्टिलाइज़र धीरे धीरे कम करने की वो सिस्टम है, राइट। अगर किसी किसान ने उसको रेगुलर यूज़ कर लिया तो वो करता रहा तो वो अपना केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद है, उसको धीरे धीरे कम कर सकता है। और उसका आज लाइव हमें यहाँ पे आज इनका राजेश जी का अनुभव है, तो वो अनुभव हम शेयर करेंगे। तो आइए इनसे ही जानते हैं। तो राजेश जी, ये आपका जो खेत है वो टोटल कितना एरिया है? इसको हम पौना बीघा बोल सकते हैं। पौना बीघा है ना? पूरे बीघे में दो हमने घास के लिए छोड़ रखा है, इसलिए। तो आपने ये मिर्ची की है, कौन कौन से वैरायटी है? ठीक है, यहाँ पे दो वैरायटी दिख रही है मुझे। तो ये हाँ, बड़े पौधे दिख रहे हैं, ये नामदारी कहते हैं इसको, राइट। और तो इसको निशा बोला जा सकता है। ओके। तो और ये आपका कितना टोटल, कितना, अगर आपका प्लांटेशन कितना है ये आपको आइडिया है? 6000 प्लांट हमने लगाए थे। पौने बीघे में टोटल मिला के 6000 प्लांट है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है कि ऑर्गेनिक खेती करना है किसानों को अपनी ज़मीन को भी सुधारना है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो हम उसको बिना रासायनिक खाद को कैसे करें, बराबर। और उनको वो विश्वास नहीं आता है कि बिना रासायनिक, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र भी हम हमारी रेगुलर ज़मीन से हम क्रॉप एकदम से कैसे लें। तो आपने वेस्टेज का एग्री ट्रीटमेंट कितने सालों से शुरू किया है? मैंने पिछले 2 साल से ही कंटिन्यू किया है। ये आपका तीसरा साल है। हाँ। तो ये खेत में वेस्टेज का एग्री प्रोडक्ट कितने साल से यूज करते हो? हाँ, लगभग ये तीसरा साल है। तीसरा साल है, बराबर। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो आप पूरी मिर्ची देख रहे हो, उसका ग्रोथ देख रहे हो, उसका आपका बढ़वार देख रहे हो, राइट। उसमें सारा फ्लावरिंग भी लगा हुआ है, और मिर्ची अभी बहुत लगी, अभी हम आगे आगे देखते हैं उनका, बराबर। लेकिन इसमें उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र दूसरों के मुकाबले 99% कम कर दिया है, सिर्फ 1% केमिकल फर्टिलाइज़र डाला है। आपको पता होगा कि वेस्टेज का एग्री ट्रीटमेंट जो भी दोस्त आपको जब भी वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं और बताते हैं, तब उनको बोलते हैं कि भाई पहले जो सीजन में वो 50% रासायनिक खातर कम करना है, दूसरी बार में 60 से 70% हमें कम करना है, और तीसरी बार में आप अपनी ज़मीन को खुद से जांच करके बता सकते हो और अपने हिसाब से आप उसको कम कर सकते हो। उतना आपको आइडिया लग जाता है, उतना आपको मतलब आपकी ज़मीन के बारे में पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से राजेश जी ने ये पूरा जो टोटल जो है, ये करीबन आपने कब इसको किया था, पहला प्लांटेशन कब किया था? लगभग 10वें महीने में 9 तारीख। तो आज करीबन 3.5 पौना 4 महीना हुआ। तो ये पौने 4 महीने के ये आप जो ग्रोथ देख रहे हो मिर्ची में, उसमें उन्होंने मात्र 1 बैग सल्फेट का डाला है, वो भी मिर्ची लगाने के 1 महीने बाद, बराबर ना। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट कैसे किया। तो आपने किस प्रकार से उसने किया? जब आपका पहली बार मतलब प्लांटेशन में कौन सा रूट ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आपने जो पाया जो बोलते हैं उसमें, राइट। तो जब भी लगाने के बाद जो खेत तैयार करते हो तो उसमें किसान कई प्रकार के खाद डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं या पोटास डालते हैं, अपने समझ से कुछ बहुत सारा कुछ डालते हैं उसमें। तो आपने वो पाए के खातर में कुछ भी नहीं डाला उसमें? नहीं, क्योंकि तो कैसे ट्रीटमेंट किया? हाँ, तो पहले हमने जो प्लांट हम जब डालने वाले थे, तब तो बरसात हो चुकी थी। तो बरसात के कारण पानी ऑलरेडी भर चुका था, तो इसलिए हमने सिर्फ क्या किया, तो थोड़ा पानी के साथ 82 प्रोटेक्ट और ह्यूमिक उसको डिब्बे में भर के, मतलब वो 15 लीटर डब्बा वाला जो छेद डाल के आप जो पानी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं जमीन के लिए, तो वो किया। तो आपने उसमें 82 ह्यूमिक और प्रोटेक्ट कितना इस्तेमाल किया? पर 15 लीटर के अंदर हमने 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 30 ml ह्यूमिक और 20 ml 82। yes. ओके। और ऐसा कितने डब्बे गए आपके इस खेत में? इसमें 6 डब्बे गए, क्योंकि हमने 6 पार्ट बना दिए हैं इसके। 6 पार्ट में 6 डब्बे गए। ओके।
तो वो आपने पानी के साथ उसको प्लांटेशन करने के पहले ट्रीटमेंट किया, हाँ। जमीन को तैयार या। किया। उसके बाद आपने प्लांटेशन किया, तो प्लांटेशन में कोई रूट ट्रीटमेंट किया आपने? हाँ, रूट ट्रीटमेंट में हमने 2-3 लीटर पानी में 30 ml ह्यूमिक डाल के और 30 ग्राम प्रोटेक्ट डाल के उसका रूट ट्रीटमेंट किया। तो आपने उसका मिर्ची का जो प्लांट है उसको उसमें भिगोया, हाँ, तो कितना टाइम रखा उसको उसमें? 10-15 मिनट के लिए हम रख देते थे और फिर ये लोग एवरेज 10 मिनट तक रख के उसको भिगो के फिर आपने डायरेक्ट उसका प्लांटेशन कर दिया। ओके, तो रूट ट्रीटमेंट के साथ आपने किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या हुआ आपका? उसके बाद 15-16 दिन के बाद हमने एक प्रोटेक्ट और 82 का स्प्रे लगा दिया। ओके, हाँ, एग्री 82। हाँ, पर 20 लीटर में हमने 30 ग्राम प्रोटेक्ट डाला और 20 ml 82 डाल के स्प्रे लगा दिया। स्प्रे लगाया जिसके लिए जिससे वो पहले से ही जो कि हमने पहले 82 ह्यूमिक और प्रोटेक्ट डाल रखा था, उसके बाद प्लांटेशन किया, उसके हिसाब से ग्रोथ हमारी बढ़ती गई और फिर ऊपर से स्प्रे भी करवा दिया, जिससे हमारे कोई फर्टिलाइजर के बिना भी उसका ग्रोथ चलने लगा। और थोड़ा वो इंसेक्टिसाइड और उसका कुछ मतलब उस टाइम पे जैसे जैसे फसल जब जितनी नाजुक और छोटी होती है तब थोड़ा उसको ज़्यादा डर रहता है, तो उस टाइम आपको उसमें कोई कीड़ा या ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं हुआ? नहीं, मतलब हेल्दी था उस टाइम पे? उस टाइम वो हेल्दी इसलिए था क्योंकि जब हमने सीड ट्रीटमेंट भी की थी ना, उस टाइम ही हाँ सीड ट्रीटमेंट में भी हमने प्रोटेक्ट। अच्छा, जब आपका ये धरू आपने खुद तैयार किया है? हाँ, तो पहले से ही हमें पता था। तो सीड ट्रीटमेंट में भी जो धरू आपने किया उसमें भी आपने ह्यूमिक और प्रोटेक्ट का उसका पट लगा लगाया था और डाला था। और फिर आपने वो अच्छा, तो आपका मतलब धरू भी बहुत बढ़िया हुआ, वो सीड ट्रीटमेंट भी हो गया। तो इसकी वजह से प्लांट की आप दोस्तों समझ सकते हो इसकी वजह से क्या हुआ। जो एग्री प्रोटेक्ट है वो बायो फंगिसाइड है जो उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, तो उसके वजह से प्लांट का प्रोटेक्शन अच्छा रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या ट्रीटमेंट किया? हाँ, तो जो कोई खतरा नहीं था तब पेस्ट उसका ग्रोथ तो चलती ही जा रही थी, जिसका हमें भरोसा था क्योंकि 1-2 साल हमने जैसे किया था तो हमें पता था कि ऐसे करना है, तो ग्रोथ तो कंप्लीट बढ़ती जा रही थी। इसलिए हमने प्रोटेक्ट और 82 का पहला स्प्रे कर दिया। फिर एक महीने 5 दिन के बाद जब हमें पानी डालना था तो उसके साथ पानी में फिर पानी डालने से पहले हमने एक ऑर्गेनिक खोड़ लिया और हमारे को एक ग्रेन्यूल डालना था। खोड़ के साथ वो ग्रेन्यूल को मतलब उसका पूर्ति हो उस वजह से आपने थोड़ा सा खोड़ लिया उसके साथ, और खोड़ के साथ अपना 5 किलो वाला एग्री ग्रेन्यूल्स का बैग दिया। हाँ, वो डाल दिया और पानी के साथ फिर 82 ह्यूमिक और प्रोटेक्ट कंटिन्यू कर दिया। तो ग्रोथ जैसे चाहिए थी वैसे ही चलती रही। उसके हिसाब से ग्रोथ जब असल में बढ़ती रही थी तब तक उसको इंसेक्टिसाइड का कोई खतरा नहीं था। बराबर, राइट। तो इसकी वजह से ही हमारे 3.5 महीने में सिर्फ 4 बार ही स्प्रे हुए हैं पेस्टिसाइड। 3.5-4 महीने का ये हुआ, उसमें मतलब महीने के हिसाब से एक एक बार ही आपका, बाकी तो किसान बहुत सारा स्प्रे करते हैं इसमें। 7-10 दिन में डालना ही पड़ता है। हर हफ्ते भर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उनका कोई ना कोई लगता है। तो आपका मतलब जो महीने में 2-3 स्प्रे हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। इंसेक्टिसाइड उसका आपको सिर्फ महीने में एक बार भी आपने इस्तेमाल किया, तो हैवी क्वालिटी का इस्तेमाल किया होगा। नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो कंप्लीट थी ही, लेकिन आजू बाजू में भी लोग मिर्ची का खेत करते हैं, तो उनमें से शायद उड़ के आ जाती है। हाँ, तो हम उसके डर की वजह से आपने मतलब थोड़ा सा कंट्रोल बना रहे उस पर, इसीलिए ही हमने डाला था। वो भी नॉमिनल पॉइजनस, जिसको जो फाइटर है, जो इंसेक्टिसाइड है, वो हमने 6 ऐसा कुछ लाके जो लो पॉइजनस है वो बोलते थे। ये वो क्या होता है कि वो 5 पंप की दवा देते हैं इसके, लेकिन हम क्या करते हैं 82 मिला के उसके 7-8 पंप बना देते हैं। अच्छा, तो आपकी वो लागत भी कम हुई और दवाई भी ज्यादा बनी और कम स्प्रे में उसका इफेक्टिव रिजल्ट भी बना रहा। तो आपको पेस्टिसाइड का और कीड़े का या और जो कुछ भी एटमॉस्फेयर की वजह से जो उसमें तकलीफें आती है वो भी नहीं रही और मतलब प्लांट भी आपका हेल्दी रहा। राइट। और तो आपने फिर सल्फेट कब डाला? सल्फेट फिर दूसरा पानी जब हम लेने वाले थे तब हमने एक सल्फेट डाला और सल्फेट के अंदर एक 82 हमें सल्फेट और 82 मिक्स कर दिया खाद में और फिर डाल दिया। बराबर, ओके। तो आपको सल्फेट क्यों डालना पड़ा? सल्फेट वैसे तो डालना नहीं था,
लेकिन ये लोग बोल रहे थे, घर के लोग बोल रहे थे क्या सिर्फ यही डाल रहे, तो अगर वो कुछ हो जाएगा तो ऐसा यही होता है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर हम लोगों की देखा देखी और लोगों के सुनते ही अनाप शनाप तरीके से, जरूर नहीं होता है फिर भी डाल देते हैं। यहाँ पे भी सल्फेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन वैसे भी वो घर वाले मानते नहीं, आजू बाजू वाले भी, पड़ोसी वो लोग तो मानते नहीं, वो डराते रहते हैं। बराबर है। राजेश भाई को उनका ट्रीटमेंट पे पूरा भरोसा था, लेकिन उनके डर को शांत करने के लिए उन्होंने एक थैली सल्फेट उन्होंने डाला। नहीं तो ये सल्फेट डाले बिना भी ये 100% केमिकल फर्टिलाइजर बिना वाली ये मिर्ची की फसल आराम से ये हो सकती है, और है ही, क्योंकि उसमें एक सल्फेट मतलब जब ये 4 महीने में तो बहुत सारी बोरियां डीएपी की, सल्फेट की और बहुत सारे दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर की भी किसान लोग डाल ही देते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं किया। बस उनको परिवार वालों को सेटिस्फाइड करने के लिए एक थैली सल्फेट उन्होंने डाला। आपको ग्रोथ में क्या मिला? आपका फ्लावरिंग, अच्छा आपने फ्लावरिंग और उसके लिए वेस्टेज का कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया? जब उसका फ्लावरिंग होने लगा तब मैंने एग्रीमोस और 82 उसका स्प्रे किया। राइट। और उसका ग्रोथ प्रमोटर के लिए आपने उसका हार्मोन्स में क्या इस्तेमाल के लिए हम जब भी वो पेस्टिसाइड डालते हैं उसके साथ भी एक ऋषभ और 303 एक आता है ग्रोथ प्रमोटर के लिए, जो हमने उसके साथ पेस्टिसाइड के साथ वो जाता है, तो इसलिए हमने उसको यूटिलाइज कर लिया था। बराबर। तब तक आपको ये पता नहीं था कि ये ग्रोथ प्रमोटर है। वो पेस्टिसाइड वाले ने दिया तो उसने आपने दे दिया, लेकिन अपना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, अपना ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर क्या डाला उसमें? मतलब जैसे मिर्ची लगती है तो उसका क्वालिटी, उसका शाइनिंग, उसकी चमक के लिए लोग बाहर से एग्रो से बहुत सारा चीज लाते हैं, लेकिन वो हमारे पास फ्लावरिंग के लिए भी एग्री मॉस है और इसके लिए भी एग्री गोल्ड है। तो आपने इसका एग्री गोल्ड का भी इस्तेमाल किया इसमें? एग्री गोल्ड हमने पहले एग्री मॉस डाला, फ्लावरिंग जब शुरू होने लगा तब हमने एग्री मॉस डाला 82 20 ml के साथ 30 ml पर स्प्रे पर 20 लीटर स्प्रे में, और उसका स्प्रे किया। उसके 15 दिन के बाद फिर 82 और गोल्ड का स्प्रे कर दिया। तो अभी भी बहुत सारा फ्लावरिंग तो है ही है, बराबर है। आप नज़दीक से भी देख सकते हो, हर प्लांट में, निशा में भी है, यहाँ पे नामदारी में भी है, और यहाँ पे फसल आप देख रहे हो पूरी मिर्ची में पूरा लगा हुआ है। अंदाजा भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका क्वालिटी भी है, और हर मिर्च हर प्लांट में मिर्ची लगी हुई है, पूरा आप देख सकते हो, बराबर है। और अगर आप निशा में देखना चाहो तो निशा में भी ऐसा है कि उसके वजन से प्लांट नीचे झुक गए हैं। आप उसका फ्लावरिंग के साथ साथ उसका आप देखिए, ये प्लांट को पूरा मतलब आप नीचे पूरा झुका हुआ है, उसके वजन से उतना सारा मिर्ची उसमें लगा हुआ है। ये है अपने वेस्टेज के ऑर्गेनिक एग्री ट्रीटमेंट का नतीजा। दोस्तों, हम आपको यही अपील करते हैं, और जो भी दोस्त आपको ये वीडियो भेज रहा है या उसका लिंक शेयर कर रहा है वो आपका हितैषी है। उनका इंटेंशन ये है कि हम अपनी फसल में हमारी ज़मीन केमिकल फर्टिलाइजर डाल के हम अपनी ज़मीन को खराब करके उसकी उर्वरक क्षमता को उसको नष्ट करके उसका पीएच बैलेंस को घटा के हम उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन एग्री ट्रीटमेंट वेस्टेज का जो है, आपको वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टेड है, और उसमें अगर आपने ये ट्रीटमेंट किया राइट, तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर का भी कम लागत लगेगा, इंसेक्टिसाइड का भी कम लागत लगेगा, पानी की भी बचत होगी। इनके साथ आजू बाजू में और भी मिर्चियाँ हैं, उनका कितना पानी लगा है अभी? इनका लगभग 10-12 पानी लग चुका है। और आपके इसमें कितना पानी लगा है? 6 पानी ही लगा है। मतलब आप देखो, पानी का भी जहाँ पे सेम प्लांट में जहाँ 10-10 12-12 पानी लगा है, वहाँ पे इनके खेत में 6 पानी में ही ये फसल खड़ी है। रासायनिक खाद भी कम हो गया है, और उन्होंने खुद का अपने गोबर की खाद अपनी खुद की डाली। हाँ, गोबर की खाद हमने 4 टन। हाँ, उनका खुद का गोबर का खाद डाल के, और ग्रेन्यूअल जो गोबर की खाद है अपनी, जो 5 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर काम करती है, ह्यूमिक भी 5 ट्रॉली गोबर के खाद बराबर काम करती है, उतना वो मतलब पोटेंशियल देता है, उतना वो क्वालिटी देता है। तो उनके साथ में ये पूरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो गोबर की खाद उन्होंने खुद की जो थी उसमें से 10-12 ट्रॉली तो आपने बेच दी है ना, और बाकी का जो बचा थोड़ा, तो वो भी फैमिली की वजह से कि भाई अपना है तो डालो, बराबर ना, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। कि ग्रेन्यूल्स और ह्यूमिक जो है वो अपना प्योर ह्यूमिक सब्सटेंट एंड बायोस्टिमुलेंट्स है,
तो वो तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का, सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाने का, और जो अलसी हम जो बोलते हैं, अर्थवर्म जो बोलते हैं, उसमें जो जो जमीन को वो भुरभुरी करता है और छिद्रालु बनाता है, उसको नेचुरली तरीके से बढ़ाने का काम करता है, और ज़मीन का पीएच बैलेंस को बढ़ाने का काम करता है। वो हमारे पास ऑलरेडी वो पूरा ट्रीटमेंट है। और राजेश जी पिछले 2 सालों से उसका ये अपने ज़मीन में उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो आपका टोटल इसमें अभी ये अंदाजे से आपको कितना लग रहा है? अभी जो ये पौने बीघा है, अभी जिस प्रकार से मिर्ची इसमें है, तो आपको कितना अंदाजा लग रहा है अभी? ये पौने बीघे की जो ये तीसरी विनी है ना, वो लगभग 80 से 90 मन तक पहुंच जाएगी। राइट, तीसरी विनी इनकी जो है, मतलब जो अभी वो काटेंगे, मतलब उसमें लेंगे मिर्ची, तो करीबन 80 से 90 मन तक का उनका अंदाजा है। राइट, और साथ में दूसरी जो मिर्चियाँ हैं दूसरे खेत में, उनका 2-3 बार हुआ है, लेकिन फिर भी उतना टोटल नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है आसपास में? आसपास में आप देख सकते हैं तो 25 से 30 मन उसका तीसरा वीणी का हुआ है। राइट, और इनका तीसरा वीणी ही 80 से 90 मन का हो रहा है। तो मतलब उत्पादन खर्च में भी कम लागत आ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर हमारा 0 होने जा रहा है। राइट, और पानी का खर्चा कम होने जा रहा है, पानी का खर्चा भी कम हो गया, फसल में भी बढ़ोतरी मिल रही है। तो आपको डर नहीं लगा कि भाई मैं केमिकल फर्टिलाइजर? दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहते हो? दूसरे किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उससे आप सोचते हो कि सिर्फ उससे वो जो आपने लगाए हैं पौधे, उनका ग्रोथ होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ज़मीन को हो रहा है। डे बाय डे वो ज़मीन को नुकसान कर रहा है। आज मुझे गर्व है कि मेरी खेती पॉइजन फ्री है, और उसके लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आज मैं ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूँ जिससे मेरा खेती का खर्च रासायनिक खाद का घट रहा है, पेस्टिसाइड में कम डाल रहा हूँ, और उसके मुकाबले में ये जो उत्पादन है वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मिल रहा है। तो वेस्टीज यही दावा करती है दोस्तों कि वो हम अपने हमारा भारतीय नागरिक के प्रति, हम किसान भी है, तो हमारा मॉरल ड्यूटी भी एक बनता है कि हम लोगों को, हमारा जो ये मिर्ची जा रहा है तो किसी न किसी के रसोई में जाएगा, तो उसको हम जहर मुक्त रसोई दे रहे हैं, उनको जहर मुक्त मिर्ची दे रहे हैं। तो ये भी एक हमारी देश के प्रति सेवा हुई, बराबर। अच्छा अन्न दे रहे हैं। राइट, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर जो डाला, तो ज़मीन का भी, जो ज़मीन को जहर मुक्त कर रहे हैं, वातावरण को भी जहर मुक्त कर रहे हैं। तो ये भी हमारे देश के प्रति एक सेवा हुई। और जो भी किसान इसको इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीन को, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मार्केट में इतना सारा चलता रहता है ना, तो किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करें ना करें, हमारा अगर फसल बर्बाद हुआ कि नहीं, तो हमारा सीजन अगर फेल हो गया तो हम आर्थिक संकट में आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ, बहुत सारा उनको मन में डर की वजह से उनको परिवर्तन तो करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इनके लिए ये वीडियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप भरोसा कर सकते हो, बराबर है। आप अपनी खेती वेस्टेज के ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। जैसे राजेश जी का भी, राजेश जी के खेत में भी 2-3 साल में सुधार मिला, तो वैसे ही आप भी 2-3 साल अगर उनको लगातार करते रहे, तो आप भी अपनी फसल बिना रासायनिक खाद के आप कर सकते हो। राइट, विश यू वेल, थैंक यू।